Topic name is how Golgi apparatus, lysosome, endoplasmic reticulum, nucleus, ribosomes works together in a cell। हमारे पास टॉपिक ये है कि हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से बेटा गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और राइबोसोम आपस में मिल के काम करते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ गोल्गी apparatus के बारे में, फिर लाइसोसोम के बारे में, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो बेटा हम सिर्फ यहाँ पर डायग्राम की मदद से ही समझेंगे और ज़्यादा हम कुछ यहाँ पे करेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ सिंपल सी। ये आपके पास सपोज दैट इट इज़ अ सेल, ये आपके पास बेटा एक सेल बन गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो बेटा सेल के सेंटर में होता है ब्रेन ऑफ द सेल, जिसको आप क्या नाम देते हो, न्यूक्लियस का नाम दे देते हो, न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम की अगर आप कंपोजिशन की बात करते हैं तो जो क्रोमोसोम होता है बेटा, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। किस चीज़ से मिलकर बना होता है, डीएनए से मिलकर बना होता है। अब बेटा ये होगी पुरानी बात है। अब हम चलते हैं थोड़ी सी नई बात की जाने। तो ये है कि बेटा अगर हम बात करते हैं आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट होगा बिटवीन, किस चीज़ के दरमियान में मौजूद होगा, जो आपके पास बेटा ये न्यूक्लियस को जो कवर अप करेगी उसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो बाहर की जानिब होगी उसका नाम क्या होगा आपके पास, इसका नाम क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेटा इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में इस तरह से ट्यूब्यूल्स का एक स्पेसिफिक नेटवर्क होगा, ये वाला इस तरह से। अब ये जो नेटवर्क होगा बेटा, इस नेटवर्क को हम क्या नाम दे देंगे, दिस नेटवर्क इज नोन एज अ, इसको क्या नाम दोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसको क्या नाम दोगे, इसको आप नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह से होते हैं, या तो बेटा आपके पास हो सकता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हो सकता है कि आपके पास क्या हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, अब दोनों में फ़र्क क्या होता है बेटा, आपके पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी जो सरफेस है वो रफ इसलिए होती है क्योंकि उसके साथ अटैच किए होता है राइबोसोम। ये देखें, जो राइबोसोम है वो सेल के अंदर ना कुछ इस शेप के अंदर स्ट्रक्चर होती है, जिसके दो यूनिट्स होते हैं, एक बड़ा सब यूनिट होता है और दूसरा कौन सा होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम होता है, हमने राइबोसोम वाले टॉपिक में पढ़ा था, राइबोसोम या तो फ्रीली मौजूद होंगे, अगर वो फ्रीली मौजूद ना हुए तो वो किसके साथ अटैच हुए होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और अगर बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच हुए होंगे तो उसकी वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो सरफेस होगी वो रफ हो जाएगी। तो आप उसको क्या नाम दे दोगे, आप कहेंगे कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपके पास कौन सा बन चुका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक होगी बात यहाँ तक। ओके, अब बेटा हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। जो लाइसोसोम है ये डिस्कवर किया डिडब ने, और ये बनेगा कहाँ से, गोल्गी apparatus से। बनेगा कैसे वो हम पूरे प्रोसेस में देखेंगे। अब गोल्गी apparatus क्या होता है बेटा, गोल्गी apparatus होती हैं असल में आपके पास ना, आपने शायद ब्रेड देखा होगा, जिस तरह स्लाइस वाला जो ब्रेड होता है ना उसके पीसीज होते हैं, एक पीस के ऊपर दूसरा पीस प्लेस किया होता है, सेम इसी तरह से ये जो पीसीज होते हैं ये सेल के अंदर मौजूद होती हैं। ये सैक्स लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्या नाम दोगे आप, फ्लैटेंड sac like structure that is present inside the cell। फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेल के अंदर क्या होंगी, प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे के ऊपर प्लेस किए हुए होंगी। आप उसको बेटा क्या नाम दे दोगे, आप उसको नाम दे दोगे, दिस वन इज नोन एज गोल्गी apparatus का नाम दे दोगे। ये आपके पास बेटा आ गया गोल्गी apparatus। अब हमें देखना है कि गोल्गी apparatus काम क्या करता है। ओके, सपोज डैट बेटा सेल जो है, सेल के अंदर फूड इंटर हो गई, सेल में एक प्रोसेस हुआ यहाँ से, यहाँ पर बेटा फूड मौजूद है, खुराक। अब ये जो खुराक है, ये खुराक यहाँ से एक स्पेशल प्रोसेस होगा जिसको आप नाम दे दोगे एंडोसाइटोसिस का। तो ये एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होगी बेटा, मेम्ब्रेन आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की जानिब इन्वेजिनेट होती है एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के दौरान, जिसके नतीजे में क्या होता है,
जिसके नतीजे में बेटा ये जो फूड का वैक्यूल होता है, जो फूड होती है, फूड का वैक्यूल नहीं बना भी, ये जो खुराक होगी, ये खुराक बेटा कहाँ पर आ जाएगी, ये खुराक आपके पास यहाँ पे दरमियान में आ जाती है, यहाँ पे इस साइड पे यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो मेम्ब्रेन्स होंगी वो ऊपर से आपस में मिलना शुरू हो जाएंगी, इधर से ये आ जाएगी, इधर से ये आ जाएगी। जब वो मेम्ब्रेन्स आपस में मिल जाएंगी तो देन आप क्या कहेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में मिल गई। अब जो खुराक है वो सेल के अंदर आ चुकी है, और जो बेटा खुराक होगी, खुराक के इर्द गिर्द क्योंकि मेम्ब्रेन बन चुकी है, अब हम इसको सिर्फ फूड नहीं कहेंगे, हम इसको नाम दे देंगे फूड वैक्यूल का। क्या नाम दे देंगे? फूड वैक्यूल का। अब मैं आपको कहता हूँ कि ये जो फूड सेल के अंदर इंटर हुई है, सपोज करें कि ये जो फूड है, ये फूड बेटा मुश्तमिल है प्रोटीन्स के ऊपर, या हम कहते हैं कि ये जो फूड है ये किस चीज़ पर मुश्तमिल थी? लिपिड पर मुश्तमिल है। अब सेल को अगर इस खुराक से एनर्जी चाहिए तो उसको इसको तोड़ना पड़ेगा ना। अब लिपिड्स को तोड़ने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, उस एंजाइम का नेम है लाइपेज। उस एंजाइम का नेम क्या है? लाइपेज। लिपिड्स को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? लाइपेज एंजाइम चाहिए होता है। अब लाइपेज को, एंजाइम को तैयार करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है? डीएनए के पास। तो डीएनए क्या करेगा बेटा? डीएनए वो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में बना देगा। डीएनए वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में बनाएगा? मैसेंजर आरएनए की फॉर्म के अंदर। यानी कि सपोज दैट ये बेटा आपके पास उसने मैसेंजर आरएनए बना दिया, राइट। अब हम कहते हैं कि जो आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, जो न्यूक्लियस को कवर अप होती है, उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप में होते हैं न्यूक्लियोपोर्स। तो ये बेटा जो मैसेंजर आरएनए यहाँ पर बना है वो न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए से निकलेगा, और न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए से निकलने के बाद ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। तो ये जो आपके पास मैसेंजर आरएनए है यहाँ से निकलेगा और कहाँ पर आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? साइटोप्लाज्म में आने के बाद बेटा ये मूव करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जानिब। इट विल मूव टुवर्ड्स दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो ये अटैच राइबोसोम है ना, ये उस राइबोसोम के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर राइबोसोम को कुछ बड़ा करके दिखाया है। ये वो राइबोसोम है जो किसके साथ अटैच है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें चेंज हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चेंज हो गया। अब आपके पास बेटा ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन गया। ये आपके पास आ गया मैसेंजर आरएनए, और ये आपके पास अब किसके साथ अटैच हो गया है? राइबोसोम के साथ। और किस राइबोसोम के साथ? जो किसके साथ अटैच है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गई बात? अब बेटा ये राइबोसोम क्या करेगा? इस मैसेंजर का मतलब होता है मैसेज, इस मैसेज इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या करेगा? वो प्रोटीन्स बना देगा। तो यहाँ से बेटा ये जो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके इसके मुताबिक, इसमें इंफॉर्मेशन किस चीज़ को तैयार करने की? लाइपेज एक एंजाइम है। एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन्स होती है ना। तो बेटा ये लाइपेज को यहाँ पे बना देगा। तो इसने लाइपेज यहाँ पे बना दिया, ये इसने लाइपेज बना दिया। अब लाइपेज कहाँ से बन के निकल रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आपके पास लाइपेज निकल रहा है, ये लाइपेज बेटा यहाँ से सीधा मूव करके चला जाएगा टूवर्ड्स द गोल्जी अपरेटस। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? कहाँ से निकल रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम से निकलने के बाद जा किस तरफ रहा है? गोल्जी अपरेटस की जानिब। तो बेटा जब ये गोल्जी अपरेटस की इंटर होगा, तो गोल्जी अपरेटस का जो जनरल नेम है हम इसको क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। तो ट्रैफिक पुलिस की तरह बेटा ये भी चेक करेगा इसको प्रोटीन, जो लाइपेज होगा, लाइपेज जो होंगे वो इस तरह इसके दरमियान से गुजरते जाएंगे। जो लाइपेज बेटा इसके बीच में से इस तरह से पास होंगे तो क्या होगा? आपके पास ये लाइपेज को चेक करेगा। अगर तो लाइपेज बिल्कुल ठीक है, देन वो लाइपेज को यहाँ से एक बड की फॉर्म के अंदर रिलीज़ कर देगा। लाइपेज को यहाँ से किस फॉर्म के अंदर रिलीज़ कर देगा? बड बनाएगा। बड कहता है उपहार को, ठीक है। तो एक थैली नुमा स्ट्रक्चर के अंदर लाइपेज को क्या कर देगा? रिलीज़ कर देगा। अब बेटा ये जो आपके पास ये जो थैली होगी इसको आप नाम दे देंगे गोल्जी वेसिकल का। तो गोल्जी वेसिकल्स और गोल्जी अपरेटस में ये जो आपके पास सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या होता है? 9। बेटा आपके पास दो स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या नाम देंगे? सिस्टर्नी। ये जो आपके पास गोल्जी अपरेटस में ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? सिस्टर्नी। तो आपके पास ये गोल्जी अपरेटस और गोल्जी वेसिकल्स को इकट्ठा पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब आपके पास बेटा एंजाइम बन चुका है, यानी कि आपके पास लाइपेज एंजाइम ये बन गया है। और ये लाइपेज एंजाइम बेटा कहाँ से रेडी होकर लाइपेज एंजाइम को पैक करके फाइनल चेक करके कौन भेज रहा है? गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस से बेटा जो आपके पास स्ट्रक्चर बाहर की जानिब अराइज होगी उसको आप क्या नाम दे दोगे?
लाइसोसोम। समझ में आई बात? तो गोल्जी ऑपरेटर से जो एंजाइम या फिर जो भी चीज़ पैक होके या जो भी प्रोटीन पैक होके बाहर की जानिब निकलेगी उसको आप क्या नाम दे देंगे? लाइसोसोम का नाम दे देंगे। अब ये जो लाइसोसोम है इसको लाइसोसोम कहेंगे, ठीक है, जिसको गोल्जी वेसिकल कह रहे थे ना, अब इसको क्या कहेंगे? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम यहाँ से मूव करेगा और मूव करता करता बेटा ये किसके पास जाएगा? ये जाके डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। ये आपके पास फूड था ना, फूड वैक्यूल जो इंटर हुआ था, तो बेटा ये फूड वैक्यूल के साथ जाके अटैच होगा और अटैच इस तरह से फूड वैक्यूल के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा आपके पास लाइसोसोम। और लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम्स आर द एंजाइमेटिक बैग। इनको क्या नाम देते हैं? दीज आर नोन एज अ एंजाइमेटिक बैग्स, क्योंकि इनमें क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम्स बेटा इस देखें फूड वैक्यूल के इर्द गिर्द जाके अटैच हो जाएंगे, जिसके नतीजे में ये फूड को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। फूड को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। जब खुराक डाइजेस्ट हो जाएगी उसके नतीजे में आपको पता है कि कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वेस्ट मटेरियल्स भी बनेंगे, और वो जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे वो अगेन सेल से बाहर की जानिब रिमूव कर दिए जाएंगे बाय अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस को आप क्या नाम दे दोगे? एक्सोसाइटोसिस का। और सेल के अंदर इसी तरह से बेटा गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर काम कर रहे हैं। एमसीक्यूज बन सकता है कि लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ये आपने याद रखना है कि जो लाइसोसोम है इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। और जो गोल्जी ऑपरेटर्स होता है बेटा ये आपके पास प्लांट सेल के अंदर, देखिए पी से प्लांट और ए से एनिमल, तो ये प्लांट सेल के अंदर भी होता है और एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है। समझ में आई बात? ओके। और इसके अलावा बेटा गोल्जी ऑपरेटर्स इज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी इन 1898, और इसको नोबेल अवार्ड कब मिला था? प्राइज़ कब मिला था? 1906 के अंदर। तो ये इस तरह से सेल के अंदर ये तमाम ऑर्गेनेलिस मिलकर काम करते हैं।